students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today students, first of all, we have to start our chapter number 5th of class first, which is about MS Paint. So आज हम अपने कंप्यूटर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, which is MS Paint. By using this program, we are able to draw different types of beautiful and colorful pictures on the computer. So let's start the chapter. As you can draw and color pictures on the paper, you can also draw and color them beautifully on the computer using MS Paint program. So जैसे आप किसी एक पेपर पे क्या कर सकते हो, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स को ड्रॉ करते हो, उनको कलर कर सकते हो। सिमिलरली आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे भी क्या कर सकते हो, इस MS Paint प्रोग्राम का यूज करके डिफरेंट ब्यूटीफुल पिक्चर्स को ड्रॉ एंड कलर किया जा सकता है। ओके, चलो। नाउ MS Paint कैन बी यूज टू, MS Paint का जो यूज किया जाता है किसके लिए, टू ड्रॉ, ओके, टू कलर एंड टू एडिट पिक्चर्स। ये 3 डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम इसका यूज करते हैं। MS Paint program has various tools that help us to create beautiful and colorful pictures. MS Paint program में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पिक्चर्स बनाई जा सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट MS Paint। सबसे पहले MS Paint को स्टार्ट कैसे किया जाता है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम। सो व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्टार्टिंग द MS Paint? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। टास्क बार पे आपका स्टार्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन ऑल एप्स, उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल एप्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। देन स्क्रॉल थ्रू द ऐप लिस्ट अंटिल यू रीच पेंट एंड क्लिक ऑन द आइकन। फिर पूरी आपको एक ऐप लिस्ट मिलेगी, यानी कि सारी एप्लीकेशंस की लिस्ट मिलेगी, उसको आपको स्क्रॉल करके MS Paint को ढूंढना है। पेंट जहां मिलेगा उस पर आप क्लिक करोगे एंड देन द पेंट विल अपीयर विद अ लोगो। फिर आपको अपना पेंट, जो MS Paint का स्क्रीन है वो अपीयर होगी, जिसपे उसका लोगो होगा। द पेंट विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन whose elements we will study further. ठीक है? So, and there are some short steps also by which we can open the MS Paint. Click on the search bar. Search bar जो होता है टास्क बार में ही प्रेजेंट होता है, स्टार्ट बटन के जस्ट नियर। वहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करना है, पेंट टाइप करोगे, लोगो आपको पेंट का दिखेगा, क्लिक ऑन इट and then the paint program will open on the screen. So there are 2 methods of starting the MS Paint program. Now screen elements of MS Paint window. MS Paint window के जो screen elements हैं वो क्या है? So when you open the MS Paint program, it appears with many elements. जैसे ही आप अपने MS Paint program को ओपन करते हो तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखती है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फाइल टैब, टाइटल बार, व्यू टैब, टूल्स पैनल, ब्रशेस, शेप, रिबन, कलर पैलेट, कैनवास विच इज द ड्राइंग एरिया एंड द स्टेटस बार। सो ये डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं जो हमारे MS Paint प्रोग्राम में प्रेजेंट होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर द MS Paint विंडो। अब इसी में थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका क्या था, टाइटल बार था। टाइटल बार में क्या बटन्स होते हैं, सेव, अंडो, रेडो के लिए, एंड ये आपको क्या दिखाता है, जो भी फाइल आप बना रहे हो उसका भी नेम आपका टाइटल बार पे ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज रिबन। रिबन में 2 पार्ट्स होते हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स के। ग्रुप क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड कमांड्स। वो सारी कमांड्स जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उसके सेट को हम ग्रुप कहते हैं। अब 2 सेपरेट टैब्स होते हैं, एक होता है फाइल टैब। फाइल टैब अलाउज यू टू वर्क विद फाइल्स इन डिफरेंट वेज सच एज क्रिएटिंग न्यू वंस, सेविंग, प्रिंटिंग, सेटिंग एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड एंड मोर। फाइल टैब के थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइल्स के साथ वर्क करते हो डिफरेंट वेज, जैसे कि आपको न्यू फाइल्स बनानी है, फाइल सेव करनी है, प्रिंट करनी है, या किसी भी फाइल को एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड में सेव करना है, सेट करना है, और बहुत सारी जितने भी फंक्शंस हैं और द एक्टिविटीज विच यू वांट टू परफॉर्म विद द फाइल्स दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फाइल टैब। सेकेंड आपका व्यू टैब होता है, जहाँ अपने कुछ एलिमेंट्स को शो या हाइड कर सकते हो, जैसे कि ग्रिड लाइन, स्टेटस बार, जूम इन एंड आउट, गो फुल स्क्रीन एंड many more. Okay, चलो। Now the third element of the MS Paint program is drawing area. Name से suggest किया जा सकता है, drawing area covers the major part of the paint window. सबसे ज़्यादा जो major part है paint window का वो drawing area ही होता है। इसी area को use किया जाता है colorful drawings बनाने के लिए। Okay, next we come to status bar. Status bar जो paint का होता है, इस app के through you shows you the current size of a canvas in pixel as well as the zoom level. स्टेटस बार में क्या होता है, आपको जो करंट साइज है आपके कैनवास का वो पिक्सल एज वेल एज जूम लेवल दोनों में ही आप इस यहाँ पे उसे व्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो।
नाउ नेक्स्ट वी कम टू यूजिंग टूल्स। अब आपके पास बहुत सारे टूल्स पे प्रेजेंट है एमएस विंडो पे। उन डिफरेंट टूल्स का क्या यूज होता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी आर हैविंग द पेंसिल टूल। सो पेंसिल टूल विल अपीयर समवॉट लाइक दिस, and by using it we are able to draw line with different colors. Second, we are having brushes which will appear like somewhat this, and it allows you to select brush shape and apply colors using strokes as you move the cursor over the image. Brush tool का यूज करके आप ब्रश की जो शेप होती है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उस पर कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रोक्स का यूज करके। जैसे जैसे आप अपने कर्सर को इमेज के ओवर मूव करोगे आपका जो वो शेप है वो ब्यूटीफुल कलर्स के साथ फिलअप हो जाता है। थर्ड इज कलर पैलेट। कलर पैलेट इज यूज वेयर यू विल चूज योर पेंट कलर। ये आपका कलर पैलेट होता है, इसमें आप जो भी पिक्चर में या पेंट में अपने कलर फिल करना चाहते हो उस कलर को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इरेजर टूल, जो कुछ इस तरीके का दिखता है, ये भी आपके टूल पैनल में प्रेजेंट होता है। इसके थ्रू आप अपनी ड्राइंग के कुछ पार्ट्स को इजीली इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीफायर टूल विच इज समवट लाइक दिस। इट विल अलाउ यू टू जूम इन और आउट एन इमेज। किसी इमेज को जूम इन करना है, जूम आउट करना है, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफायर टूल। नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, इट इज यूज टू टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली ऑन द पिक्चर। आप अपने पिक्चर पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो डायरेक्टली तो आप टेक्स्ट टूल का यूज कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज ड्रॉइंग शेप्स इन एमएस पेंट। अब एमएस पेंट पे डिफरेंट शेप्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले सर्कल वी वांट टू ड्रॉ। सो व्हाट आर द स्टेप्स टू ड्रॉ इट? क्लिक ऑन द ओवल शेप इन द शेप ग्रुप्स। तो शेप ग्रुप्स पर डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं, आप उस ग्रुप में से क्या ओवल शेप को क्लिक करेंगे, देन प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट ऑन द कैनवास। आपका कैनवास क्या होता है? ड्रॉइंग एरिया। वहां पे आप अपने माउस कर्सर को लेकर आएंगे। कर्सर को लेकर आने के बाद लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है और उसको ड्रैग करना है। जैसे जैसे ड्रैग करेंगे आप इस तरीके के पिक्चर आपको दिखेगी एंड दिस द सर्कल विल अपीयर समवॉट लाइक दिस। ओके, now next we want to draw square. Okay, now let us learn to draw the square in MS window. First of all click on the square in the shapes group. Again shapes group पे इस बार आप square shape को select करेंगे, then press the left mouse button and drag it on the canvas. The square will appear. फिर कैनवास पे आपको लाकर लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है, ड्रैग करना है। ड्रैग करने पे आपका जो स्क्वायर है इट विल अपीयर एंड देन रिलीज द बटन। नाउ कलरिंग द शेप्स। कलर्स, अब हम शेप्स को हमने ड्रॉ कर लिया, अब हमको कलर करना भी सीखना है। सो डू यू लाइक द शेप्स यू ड्रॉ इन एमएस पेंट? इट्स लुकिंग बोरिंग, लेट्स फिल कलर इन देम एंड मेक देम इंटरेस्टिंग। नाउ लेट अस लर्न टू फिल द कलर्स इन शेप। कैसे हम कलर्स फिल करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल पे जाना है, देन क्लिक ऑन द फिल विद कलर टूल। ये टूल आपको वहां पे दिखेगा, इसको फिल विद कलर टूल कहा जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे एंड दिस फिल टूल विल लुक लाइक अ बकेट। किसकी तरह? एक बकेट की तरह आपको ये दिखेगा। देन नाउ क्लिक ऑन द कलर, फॉर एग्जांपल वी चूज ऑरेंज। फिर आप जैसे आप फिल विद कलर टूल पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपना डिजायर्ड कलर को चूज करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन ऑरेंज ओवर हियर। क्लिक इनसाइड द शेप विल बी फिल्ड विद ऑरेंज कलर। जब आपने ऑरेंज कलर चूज किया अब आपको उसको कहाँ उस शेप के अंदर लागे आपको क्लिक करना है और आपके शेप के अंदर जो है वो डिजायर्ड कलर फिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हियर द पिक्चर हैज बीन फिल्ड विद द ऑरेंज कलर। ओके, चलो सो नाउ वी हैव discuss how we have to fill the color in the picture, and now we have to discuss saving the drawing. Now what? See, saving means storing things for future use. Imagine if you want to change the color of the circle you draw after one day, how can you do that? Okay, saving का मतलब होता है किसी भी चीज को स्टोर करना फ्यूचर यूज के लिए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी अपने सर्कल में ऑरेंज कलर फिल किया था और आप अगले दिन आपको उसको कोई डिफरेंट कलर को क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, सो आप कैसे करोगे? The saving feature in MS Paint program will help you to work in the same file. So MS Paint program में saving feature present होता है जिसके थ्रू आप अपनी जो करंट फाइल है उसको फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकते हो और उसमें आपको बाद में कोई चेंजेस करने हो सो आप इजीली कर सकते हैं। Now let's learn to save the drawings in MS
Paint. What are the steps? Number one, click on the File tab at the left corner of the MS Paint screen. MS Paint screen के left corner पे जो File tab present होता है, we have to click on it. A drop down menu will appear. जैसे आप इस File tab पे click करेंगे, कुछ इस तरीके का drop down menu आपको दिखने लगेगा. Click on the Save button. यहाँ पे आपको ये Save का option मिलेगा. We have to click on it. The changes will be done in the same file. So आपके वो जो changes हैं वो अपने same file पे वहाँ पे आपको दिखने लगेंगे. So इस तरीके से क्या किया जा सकता है, फाइल को हम फ्यूचर यूज के लिए इजीली MS Paint पे सेव कर सकते हैं, so that if you want to make changes in the future we can easily access them. Okay, the chapter has been completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.